नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके सर्वाइवल को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ बातें हैं वह निकल कर आ रही हैं। दो बड़ी खबरें यहाँ पर है, दोनों को समझेंगे इसी एक वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। और कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर निकल कर आ रही है, बड़ी अपडेट यहाँ पर है। वोडाफोन आइडिया कैन गेट $1 बिलियन एनुअल रिलीफ इफ गवर्नमेंट कट इंटरेस्ट रेट्स बीपीएन सॉरी। देखिए, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है बीएनपी, जिसने कि यहाँ पर ये बातें बताई। और इस तरह से जो है आप यदि करते हो तो वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल बहुत हद तक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो रिलीफ है वो मिलने वाली है। एनुअली यहाँ पर बात की जा रही है। अब किस तरह से, तो उसके लिए इन्होंने जो बातें बताई है उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। जैसे कि डिफर्ड स्पेक्ट्रम का जो पेमेंट करना है उस पर आप इंटरेस्ट रेट को कम कर दें, पहली बात। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो एजीआर का ड्यूज़ है, ठीक है, एजीआर ड्यूज़ है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट है उसे आप वेव कर दें, दूसरी बात। और तीसरी बात उन्होंने बताया कि जो अनयूज्ड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, अनयूज्ड स्पेक्ट्रम को यदि हम सरेंडर कर देते हैं गवर्नमेंट के पास, तो उसके बाद उस स्पेक्ट्रम का जो रेंट है वह टेलीकॉम ऑपरेटर को, सरकार को नहीं देना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी यहाँ पर रिलीफ की बातें होंगी। आगे उन्होंने ये भी बात बताई है कि जिस तरह से यदि आप जो आपका डिफर्ड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसमें यदि मात्र आप 2% का इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं तो उससे आपका जो है 2000, ठीक है, 2000 करोड़ का जो एनुअल आपका जो बर्डन है वह कम हो जाएगा। उसके बाद जो आपका एजीआर ड्यूज़ है, ठीक है, एजीआर ड्यूज़ का यदि आप इंटरेस्ट रेट को वेव कर देते हो, ठीक है, वेव कर देने से आपका क्या होगा कि लगभग यहाँ पर आपको 4000 से लेकर 4500 करोड़ तक, ठीक है, 4500 करोड़ तक आपको जो है एनुअली, ये एनुअली बात हो रही है, एनुअली आपको इतनी बड़ी जो अमाउंट है वह कम हो जाएगी, वह जो बर्डन है वह कम हो जाएगी। तो दोनों को यदि हम ऐड करके देखें तो यहाँ पर लगभग आपको बहुत ही आराम से 6500 करोड़, ठीक है, 6500 करोड़ का जो डेप्ट है वह कम होता हुआ नज़र आएगा वोडाफोन आइडिया पर एनुअली, जो कि एक बहुत बड़ी यहाँ पर रिलीफ की बात निकलने वाली है। उसके साथ में ये भी बातें बताई गई हैं कि यहाँ पर जो टैरिफ है उसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। यदि यहाँ पर टैरिफ को बढ़ाया जाता है तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, ठीक है, जिसे हम ARPU बोलते हैं, उसमें 30 रुपये तक की जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। अभी जो पिछला क्वार्टर था उसमें वोडाफोन आइडिया का ARPU जो है वह 3 रुपये गिरकर यहाँ पर 103 रुपये के आसपास 103 रुपये रह गया है। इससे पहले जो था 107 रुपये था। तो ये मतलब 4 रुपये, माफ़ करेंगे, 4 रुपये जो है इसका ARPU जो है वह डाउन हो गया है पिछले क्वार्टर की तुलना में। तो यहाँ पर जो है टैरिफ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जो है फ्लोर प्राइस भी सेट करने की बात लगातार उठ रही है कि फ्लोर प्राइस मतलब कि जो भी मिनिमम प्लान हो या फिर आपका वॉइस कॉल का प्लान हो या फिर डाटा का प्लान हो, मतलब मिनिमम उस प्राइस से नीचे कोई भी ऑपरेटर आपको नहीं देगा, तो वो टैरिफ सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर यदि टैरिफ सेट कर दिया जाता है तो उसके बाद ये बहुत बेनिफिट होगा वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंड्स की। और फंड्स तभी आएंगे जब ये अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेगा, और रेवेन्यू को इंक्रीज़ तभी कर पाएगा जब इसका ARPU वह बढ़ेगी। अब ARPU कब बढ़ेगी? जब इसके टैरिफ्स बढ़ेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर या फिर कह लो आप इनडायरेक्टली आपको जो है टैरिफ को बढ़ाना पड़ेगा, फ्लोर प्राइस को फिक्स करना पड़ेगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप डिफर्ड स्पेक्ट्रम ड्यूज़ के लिए यदि आप मोरेटोरियम बढ़ा देते हैं तो ये कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप मोरेटोरियम बढ़ा रहे हो, समय बढ़ा रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट तो उसके साथ बढ़ते जा रहा है। 10 को यदि आप 20 साल कर दोगे तो इंटरेस्ट तो एक्वायर होते जाएगा और वो बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा। तो इस कारण से उन्होंने बताया है कि यहाँ पर आप मोरेटोरियम ना दें, बस आप इंटरेस्ट रेट को हटा दें डिफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट के लिए। उसके साथ में जो ऑप्शंस निकल कर आ रहे थे कि ये गवर्नमेंट एक्वायर कर ले, इसे गवर्नमेंट एक्वायर कर ले तो बच जाएगी, तो इस पर भी उनका कहना है कि यदि गवर्नमेंट एक्वायर करती है, मेजॉरिटी स्टेक यदि गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया के अंदर ले भी लेती है, तो उसके बावजूद यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है
प्राइवेट जो फंड हाउसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे वोडाफोन आइडिया की तरफ आफ्टर जो है गवर्नमेंट यदि स्टेक ले लेती है इसमें, ठीक है। देखिए ये तो खबर हो गई जो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी खबर निकल कर आ रही है वह भी आपके सामने है। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर झटका लगने वाला है। जो टावर की कंपनियाँ हैं, टेलीकॉम टावर कंपनीज़ हैं यहाँ पर, यूएस कंपनीज़ है, टू फेस अप टू 1.8 लैक्स टेनेंसी लॉसेस इफ़ वोडाफोन आइडिया कोलैप्स। आईसीआरए का यहाँ पर क्लियर कट कहना है कि बहुत बड़ा झटका लगेगा आपको। टावर कंपनियों को भी 1.8 लैक्स टेनेंसी लॉस जो है वो यहाँ पर कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यदि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं करती है तो डिओपॉली हो जाएगी, और डिओपॉली हो जाएगी तो उतनी ज़्यादा टावर्स की डिमांड और रहेगी नहीं, तो इवेंचुअली जो है आपको टावर कंपनियों पर बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पर लॉसेस यदि होते हैं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सभी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी, आम नागरिक को तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस यही है कि देखिए, होप तो हम यही कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ आगे बढ़कर आएगी और कुछ ना कुछ यहाँ पर उपाय ज़रूर निकालेगी जिससे कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर सकती है। लेकिन डूबना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यदि कुछ गवर्नमेंट हेल्प कर भी देती है लेकिन उसके बाद वोडाफोन आइडिया अपनी मैनेजमेंट ठीक ठाक नहीं रखती है, अपना ARPU को बढ़ा नहीं पाती है, तो ये सारी जो समस्या इवेंचुअली आगे जाकर फिर से यही सेम 2 साल 3 साल के बाद फिर से यही स्थिति पर वोडाफोन आइडिया आ जाएगी। तो गवर्नमेंट के हेल्प करने के बाद भी मैनेजमेंट को बहुत सुचारू रूप से काम करना काफ़ी ज़रूरी है, तभी यहाँ पर वोडाफोन आइडिया जो है आगे सर्वाइव कर पाएगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।